नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज इस बुलेटिन में कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक द्वारा वरिष्ठ पत्रकार के साथ की गई बदसलूकी, कहां डेंगू बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम से हुई बड़ी लापरवाही, कहां आर बिरला प्राइवेट लिमिटेड ने 7 प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के कार्यालय सहसवान पर सपा महिला सभा की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भागीदारी की। वहीं सपा ने महिला सम्मेलन के सहारे योगी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि महंगाई के चलते रसोई घर का बजट बिगड़ा है, जो एक महिला ही बेहतर तरीके से समझ सकती है। इसलिए आज सपा के महिला सम्मेलन के दौरान महंगाई पर सबसे अधिक चर्चा की गई। कार्यक्रम में सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष संतोष कश्यप के साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव व सपा विधायक ओमकार सिंह यादव एवं जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन ब्रजेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा महिला सभा की जिलाध्यक्ष संतोष कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक महिलाओं को सम्मान मिलता है। वहीं सरकार बनने पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करें और अधिक से अधिक योजनाओं से लाभान्वित हो सके। सहसवान विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री ओमकार सिंह यादव ने कहा कि हर तरफ महंगाई है, किसानों के साथ सरकार अत्याचार कर रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। डीसीबी के पूर्व चेयरमैन ब्रजेश यादव ने कहा कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही है। भाजपा की सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं, जहां समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन पहले से भी अधिक महिलाओं को दी जाएगी। वहीं महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव, नरोत्तम यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं का सम्मान होगा, वो सम्मान समाजवादी पार्टी में सबसे नंबर 1 पे। दूसरा, जब महिलाएं जिसके साथ होंगी, तो जब बूथ पे खड़ी होंगी ना महिलाएं, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और सारी महिलाएं पारिवारिक महिलाएं, सबसे बड़ी बात यह समाजवादी पार्टी में सारी महिलाएं पारिवारिक महिलाएं हैं और सारी एकजुट खड़ी हैं। और इन्होंने इनकी संख्या बढ़ा दी है। माननीय जिलाध्यक्ष हमारे बराबर बैठी संतोष कश्यप जी, इन्होंने पूरे जिले में इतनी महिलाएँ बढ़ा दी हैं कि आज तक न कभी रही न आगे कभी रहे। और जो भी कार्य होगा महिलाओं के लिए, समाजवादी पार्टी आने वाले समय में पूर्ण ईमानदारी के साथ उनकी मदद करने का काम करेगी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद बहराइच से सामने आई है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर के अधीक्षक संदीप मिश्रा द्वारा वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी मिश्रा के साथ की गई बदसलूकी व दी गई धमकी को लेकर क्राइम खुलासा न्यूज के संपादक जितेंद्र तिवारी ने श्याम सुंदर श्रीवास्तव, जलेदार पांडे, सुनील उपाध्याय, राजेश मिश्रा, विश्वकर्मा, सुनील कुमार पटेल, गजेंद्र शुक्ला, नवल किशोर चौरसिया, सुशील शुक्ला, विष्णु कुमार, दीपक सिंह, राहुल कुमार, महेश अग्रवाल, रतन सिंह, सलमान अहमद सहित अपने तमाम पत्रकार साथियों के साथ को लेकर उप जिलाधिकारी पयागपुर को एक ज्ञापन देते हुए उनसे तत्काल सीएचसी अधीक्षक संदीप कुमार मिश्रा को निलंबित कर उनके संपूर्ण कार्यालय की जांच कराए जाने की मांग की है और कहा है कि यदि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कि आपने आज एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है, इसके बारे में क्या एसडीएम महोदय ने आपको आश्वासन दिया? महोदय, मामला ये है कि जो है हमारे पयागपुर में श्याम जी मिश्रा जी अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर में कवरेज करने गए थे। कवरेज के दौरान उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक संदीप मिश्रा द्वारा धमकी दी गई है। जब वो वरिष्ठ पत्रकार उनको यदि उनके द्वारा धमकी दी गई, तो और छोटे पत्रकार जाते होंगे तो उनके साथ उनके द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता होगा। इसलिए इस मामले को हम सब पत्रकारों ने गंभीरता से लिया है। हमारे सब सारे मित्र पत्रकार बंधु, इस मामले को लेकर मैं कहीं अलग नहीं जाऊंगा, मैं यही आमरण अनशन बैठ जाऊंगा। अब आमरण अनशन, अब पत्रकारों की लड़ाई तो आर पार की लड़ाई होगी। पत्रकारों का शोषण मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है और जो अधिकारी नियम कानून के तहत काम करेगा उसका तो हम सब पत्रकार बंधु स्वागत करते हैं, और जो काम नहीं करेगा उसको नौकरी करना सिखा देंगे, उसको बात करना सिखाएंगे कि किस तरह से अगर कोई आए तो बात किया जाता है।
इसी बात पे हम अपनी वाणी को विराम देने लगे। इतना फिर बताना चाहता हूँ कि अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो पत्रकारों की आर पार की लड़ाई होगी और संदीप मिश्रा को यहाँ किसी भी कीमत पर रहने नहीं दिया जाएगा और उनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। नारा लगाओ। नहीं, अभी बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहित कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में जहां लोग अपने मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए हॉस्पिटलों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और उन्हें भर्ती करने के लिए गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए जा रहे ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई वितरण कैंप में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर पार्क गाँव आमरी शिकोहाबाद की, जहां कल शाम को स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल कैंप लगा था। उसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो बुखार की दवाइयाँ बांटी गई वह एक्सपायरी दवाइयाँ थी। मेरे लड़के की बहू ने कैंप में से दवाई ली थी और दवाई रिएक्शन कर गई, एक्सपायर दवाई थी। तो अब कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत भर्ती है अस्पताल में। तो सरकारी तरफ से कोई फिर सुविधा मिली है आपको? हाँ, सरकारी अस्पताल में भर्ती है। राधा देवी जी, क्या हुआ है जो कल दवा दी गई है उसमें? रिजेक्शन कर गई दवा, एक्सपायर होती दवा। कितने लोगों को दवा बांटी गई थी कल? 29 लोगों में। कितने लोग बीमार हो गए दवाई खाने? कम से कम 5-6 जन को रिजेक्शन करेगी। 5-6 लोगों को रिजेक्शन किया है। पर खाए पाई तो 5-6 जन जेल में खाए नहीं। अच्छा, ये भी उसी से बीमार है? दोबारा नहीं। छिड़ गया है हॉस्पिटल में, क्या है, कैसा रहा है? संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में हर वार्ड में मैंने देखा, मुझे लगता है कि 100 मरीजों से ज़्यादा मरीज यहाँ पर भर्ती हैं। प्रत्येक मरीज से और उसके परिवार से रूबरू होकर उसे पूछा गया। मुझे लगता है कि ज़्यादातर मरीजों ने डॉक्टरों के प्रति और यहाँ की साफ सफाई के प्रति और खान पान के प्रति भी पॉजिटिविटी दिखाई गई। जहाँ तक इलाज की बात है तो मुझे लगता है कि अच्छे से अच्छे इलाज में हमारे डॉक्टर कर्मचारी, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय और सिस्टर स्टाफ पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं कि प्रत्येक परिवार का आदमी जो यहाँ पर एडमिट है उसको हम अच्छी से अच्छी दवा दे सकें, अच्छे से अच्छा इलाज कर सकें और जल्दी से जल्दी उसे हम ठीक करके उसके अपने घर भेज सकें। अभी जैसा कि आप अवगत हैं, डेंगू, मलेरिया और अन्य तरह के फीवर से जो है लोग पीड़ित हैं, तो उसी के संबंध में जो है सरकार की तरफ से हॉस्पिटल से ये निर्देश थे कि सही जो दवाएं हैं वो प्रोटोकॉल के अनुसार वितरित की जाए मरीजों को, ताकि इस रोग की रोकथाम की जा सके। उसमें ऐसी बात संज्ञान में भी आई है कि कुछ त्रुटिवश या गलती से कुछ एक्सपायरी दवा बांट दी गई हैं। तो अभी MOIC से मेरी बात हुई है और मैंने उनको कहा है कि जो दवा वापस ले ली गई है ठीक है, उनके बदले नई दवा लोगों को दी जाए और जो दवा अभी वापस नहीं ली गई है उसको भी सबसे वापस ले लें और जिस कर्मचारी के द्वारा ये गलती की गई है उसके सस्पेंशन की रिपोर्ट CMO साहब को तत्काल दें और भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पटना जिले में आज आर बिरला प्राइवेट लिमिटेड 7 प्राइवेट लॉन्चिंग की गई, जहां अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रोडक्ट की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने प्रिंटर भाई ऑफर एवं उनके परिवार को 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया है। इस अवसर पर मोहित कुमार, मैनेजर अजीम अहमद, सेल्स मैनेजर राहुल रंजन, एरिया मैनेजर समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। निकलता है ये गूगल प्ले स्टोर में, आप एंड्रॉइड फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर में जा करके आर बिरला पेंट टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आपका आर बिरला पेंट का ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन पे और डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर उसको स्कैन करेगा तो डायरेक्टली पैसा उस ऐप के थ्रू उसके अकाउंट पे चला जाएगा जो कि डायरेक्टली पेबल है टू द पेंटर। और हमने पेंटर के लिए एक ऑफ़र निकाला, चूँकि सारी कंपनियां जो होती हैं, जो कि हमारी कॉर्पोरेट कंपनियां इस इंडस्ट्री में, वो सभी लोग डीलर का ऑफ़र देती है, डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफ़र देती है, चाहे घूमने का हो या फिर कुछ भी करने का हो या कुछ भी हो। हम लोगों ने नीति जारी किया है पेंटर का, पेंटर के लिए ऑफ़र निकाला हम लोगों ने डायरेक्टली। ये फर्स्ट अभी कंपनी है इंडिया की जो पेंटर के लिए ऑफ़र कर रही है। ये ऑफ़र डायरेक्ट पेंटर को मिलेगा। ऑफ़र 2 ऑफ़र हैं। पहला ऑफ़र में 3 महीने का ऑफ़र है, ये पेंटर के लिए, जो भी पेंटर भाई इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख पाएंगे वो उनके लिए है। मैं बता दूं, सबसे पहले ऑफ़र में 3 महीने का ऑफ़र है। आर बिरला पेंट प्राइवेट लिमिटेड
कि किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी पेंटर, वाइट सीमेंट हो, डिस्टेम्पर हो, इमल्सन हो, रेन मास्टर हो, वाइट प्राइमर हो, वाइल पुट्टी हो या डॉक्टर 100 RBR हो, किसी भी प्रोडक्ट का टोटली अमाउंट 3 लाख रुपए का अगर कोई भी पेंटर कहीं से भी सेल देता है तो उसको कंपनी आर बिरला पेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उस पेंटर को और उस पेंटर के परिवार को, पति पत्नी और उनके बच्चे को 1 साल तक 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। ये पेंटर के लिए खास ऑफर कंपनी की तरफ से आज लॉन्च किया जा रहा है। कोई भी पेंटर हो जिसमें कि आपको कोरोना एक्सीडेंटल, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज या कोई भी आपातकालीन दुर्घटना होती है, चूँकि पेंटर क्या होते हैं कि एक निचले स्तर से जुड़े होते हैं, पर गरीब परिवार से होते हैं। कुछ भी आपातकालीन घटना घटती है तो पेंटर के पास इतना पैसा अटेंडम नहीं होता है कि वो कहीं जाके इलाज करा सके प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इस चीज़ को देखते हुए या किसी पेंटर के साथ पेंट कर रहा है, दीवार के चढ़ के दुर्घटना घट जाती है, अगर वो इस प्रोडक्ट को मात्र 3 महीने में मात्र 3 लाख रुपए का सेल देता है तो 1 साल तक का उसका उसी दिन के बाद से 1 साल तक का 10 लाख का बीमा कंपनी करेगी। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए और जाकर के इलाज कराइए, आपको एक कार्ड दिया जाएगा, क्विकली सर्विस। ये हमारा पहला ऑफर पेंटर के लिए है। दूसरा ऑफर है पेंटर के लिए 6 महीना का। अगर आप 3 लाख रुपए का सेल दे देते हैं, उसके बाद अगर आप इसमें आप और 4 लाख रुपए का सेल देते हैं 6 महीने में, यानी टोटल अगर 7 लाख रुपए का कोई भी पेंटर। पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। जालौन में लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं टप्पेबाज, जहां टप्पेबाजों के हौसले इतने बुलंद है कि टप्पेबाज पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। जनपद जालौन में हाल ही में 4 दिन के अंतराल में टप्पेबाजी की तीसरी घटना है। आपको बता दें कि आज करीब दोपहर 1 बजे एक व्यापारी होटल में कुछ खाने के लिए गया, तभी बगल में रुपयों से भरा थैला रख लिया और कुछ खाने लगा। टप्पेबाज ने मौका देकर दिन दहाड़े झोले में रखे लगभग 91,000 रुपए पार कर दिए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर टप्पेबाज घटना को अंजाम दे देते हैं और चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस सिर्फ आराम फरमाती नजर आते हैं या फिर मोबाइल में अपना टाइम पास करती है। फिलहाल पूरा मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार टनलगंज चौराहे की बताई जा रही है। क्या नाम है? राजकुमार गुप्ता। क्या मामला हुआ है आज आपके साथ? हमारे साथ रोका लिए थी केसर गुटखा की, कोई बैग में नाम नहीं रहा, हम खाने वो बूंदी खाने लगे और पानी पिया है, उसी बगल में रखे थे अपनी झोला, इसी के अंदर एक बैग था रजीन का काला, तो पानी बस पीने के लिए नहीं उठे हैं, कोई उतने में कोई ले गए चले गया। कितने रुपए थे उसमें? उसमें करीब 95-575 थे। कहाँ की घटना है ये बाल किस्म के बगल में उसी के लिए लगाता है समोसे की, उधर की श्याम बिहारी नाम है, श्याम जी नाम। मौके पर पुलिस पहुंची थी? हाँ, क्या कुछ कार्रवाई बुक कर रहे हैं, कह रहे एक आदमी भेजेंगे उधर पुलिस से, उधर हमने शादी कर दी, उधर देखो दुकानों को पूछेंगे जाके, FIR तो लिखेंगे, बाद में लिखवाएंगे। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।